उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कनवा। यहाँ का मौसम बेहद ठंडा, पर नज़ारे इतने मनमोहक थे कि हर कोई यहाँ एक बार जरूर आना चाहता था। गांव के ठीक पीछे जंगल शुरू हो जाता था और उस जंगल के बीचों बीच थी एक झील, मायावी झील। गांव वाले इस झील के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। पर यह सब सुनकर भी युवा फोटोग्राफर आरव को बहुत उत्सुकता हुई। वह दिल्ली से खास इस झील की तस्वीरें लेने आया था। गांव पहुंचते ही उसे एक बुजुर्ग बाबा मिले जो लगातार बोलते जा रहे थे, मत जाओ उस झील की ओर, वहाँ कुछ है जो इंसानों का नहीं है। आरव मुस्कुराया। बाबा, मैं फोटोग्राफर हूँ, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। बाबा ने कांपती आवाज में बस इतना कहा। विश्वास नहीं, पर जब आंखें देखेंगी तो शरीर कांप जाएगा। अगली रात आरव अपने कैमरा के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना और पेड़ों से भरा हुआ था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद झील सामने थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नीली और इतनी गहरी कि झांकने पर नीचे कुछ नजर नहीं आता था। पर अजीब बात ये थी कि झील के पानी में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। आरव चौंका, उसने कैमरा निकाला और फोटो लेने लगा। तभी झील से जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, आरव, आरव, आ जाओ। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। डरने की जगह उसने खुद से कहा, ये सब दिमाग का वहम है। उसी रात गांव लौटते समय जंगल में रास्ता भटक गया। मोबाइल नेटवर्क नहीं था। तभी उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, आरव, मेरी मदद करो। वह डर के मारे कांप उठा। एक उजले कपड़े में लिपटी, झील जैसी आंखों और चुड़ैल जैसा शरीर वाली औरत पेड़ के पास खड़ी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आरव बेहोश हो गया। जब आरव को होश आया, वह एक झोपड़ी में था। सामने वही बाबा बैठे थे। बाबा ने कहा, मैंने तुझे बताया था उस झील से दूर रह। आरव ने कांपते हुए सब बताया। तब बाबा ने गांव की पुरानी कहानी सुनाई। 100 साल पहले उस झील के किनारे एक लड़की माया रहा करती थी। बेहद सुंदर, पर गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। सबने मिलकर उसे झील में फेंक दिया। कहते हैं माया की आत्मा चुड़ैल बनकर अब उस झील में है। वह हर उस इंसान को बुलाती है जो उसकी सुंदरता से प्रभावित हो। आरव ने डरते हुए पूछा, तो क्या वो मुझे मार देगी? अगर तू फिर झील गया तो हाँ, पर अगर तू उसकी सच्चाई सबके सामने लाए, उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाए, तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। आरव ने कैमरा उठाया और तय किया कि अब वह माया की पूरी सच्चाई सबके सामने लाएगा। अगली रात वह फिर झील के पास गया। वहां उसने देखा कि पानी पर नीली रोशनी चमक रही थी और झील के ऊपर माया की परछाई तैर रही थी। आरव बोला, माया, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ। माया की आत्मा धीरे धीरे झील से ऊपर उठी और बोली, मैं निर्दोष थी, बस अलग थी, मुझे सबने गलत समझा, मैं बस मुक्त होना चाहती हूँ। आरव ने डरते हुए कैमरा चालू किया और माया की आत्मा से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी सच्चाई सबको बता दो, तब मुझे मुक्ति मिलेगी। आरव झील से लौट आया। उसने माया की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मायावी झील, एक निर्दोष आत्मा की पुकार। फिल्म वायरल हो गई। लोगों को सच्चाई पता चली। माया को इंसाफ मिला। गांव वाले अब उस झील को डर से नहीं, श्रद्धा से देखने लगे। 1 महीने बाद आरव दोबारा झील के पास गया। इस बार झील का पानी हल्का सुनहरा था और झील के ऊपर से एक नीली रोशनी ऊपर की ओर उड़ गई। माया मुक्त हो चुकी थी। आरव ने जब माया की डॉक्यूमेंट्री दुनिया को दिखाई तो उसे अपार सराहना मिली। बहुत से लोग जो पुराने समय में माया को जानते थे, वे भी सामने आए। एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक शोधकर्ता प्रोफेसर दीप्ति वर्मा आरव से मिलने आईं। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में एक बात अजीब लगी। माया की आत्मा सिर्फ तभी दिखाई देती है जब कोई अकेला हो, और खासकर तब जब उस इंसान के दिल में डर नहीं, जिज्ञासा हो। आरव ने चौंक कर कहा, आपका मतलब? दीप्ति ने समझाया, इसका मतलब ये है कि माया आत्मा नहीं है, वो ऊर्जा है जिसे कुछ विशेष लोग ही देख सकते हैं। अब आरव को समझ आने लगा था कि यह झील सिर्फ माया से नहीं जुड़ी है, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां भावनाएं आकार लेती हैं। एक रात आरव फिर अकेले झील पर गया, बिना कैमरे, बिना किसी शोर शराबे के।
इस बार वह माया से बात नहीं करना चाहता था, वह झील से खुद बात करना चाहता था। जैसे ही वह झील के किनारे बैठा, पानी में हलचल होने लगी। आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे अपने अंदर खींच रहा हो। वो पानी में गया। जब वह आंखें खोलता है तो खुद को झील के नीचे एक छोटे शहर जैसा दिखने वाले स्थान पर पाता है। वहां माया खड़ी थी, पर अकेली नहीं, उसके साथ और भी आत्माएं थीं, महिलाओं की, पुरुषों की। माया बोलती है, ये सब वो लोग हैं जिन्हें समय ने भुला दिया, जिन्हें झूठे आरोपों में मार दिया गया। इस झील ने उन्हें आश्रय दिया है। मैं कैसे मदद करूं? हमें याद रखा जाए, सच के रूप में, झूठ नहीं। हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई माया जरूर होती है। हमारी कहानी सिर्फ शुरुआत है। अब आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। वह सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं रहा, वह बन गया था सच का रक्षक। उसने पूरे भारत में ऐसी जगहों की खोज शुरू की जहां आत्माओं को न्याय नहीं मिला था। उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, अनसुनी आवाजें, जहां लोग अपने इलाकों की छुपी हुई कहानियां भेज सकते थे। और आरव उनकी जांच करता। पर मायावी झील हमेशा उसके दिल के करीब रही। वो हर साल वहां जाता, झील के किनारे बैठता और माया को धन्यवाद देता। एक साल बाद जब आरव झील पर गया, उसे वहां एक छोटी लड़की मिली। लड़की अकेली बैठी थी और झील को देख रही थी। आरव ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, माया ने कहा था तुम आओगे, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। आरव चौंक गया। माया ने? लड़की ने धीरे से कहा, माया अब पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, उसका एक हिस्सा अभी भी बंधा है, उस आदमी के साथ जिसने उसे फंसाया था। आरव ने झट से पूछा, कौन था वो आदमी? लड़की की आंखों में एक अलग चमक थी, वह बोली, वही जिसने तुम्हें कैमरा दिया था। आरव के होश उड़ गए। उसका कैमरा उसे गांव के प्रधान ने दिया था, जो तब 90 साल का था। उसका नाम वीरेन ठाकुर था, वही जिसने माया को डायन घोषित किया था। आरव झटपट गांव लौटा और प्रधान के घर गया। वीरेन अब बिस्तर पर था। जब आरव ने माया की बात बताई तो बूढ़ा कांप उठा। उसने रोते हुए कबूल किया, हाँ, मैंने ही उसे जलवा दिया था, बस इसलिए क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया था। उसकी सुंदरता मेरी हवस बन गई थी। आरव ने कैमरा चालू किया, उसका बयान रिकॉर्ड किया और उसी रात उसे झील के किनारे जाकर दिखाया। झील के पानी पर एक आखिरी बार माया की मुस्कराती हुई पुरानी छवि दिखी और फिर कभी नहीं। आज मायावी झील पूरी तरह से एक पवित्र स्थान बन गई है। अब वहाँ एक स्मारक है जिस पर लिखा है, सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, पर वह आती जरूर है। आरव अब एक लेखिका दीप्ति वर्मा के साथ मिलकर उन कहानियों को दुनिया तक पहुंचा रहा है जो कभी दबी रह गई थीं। पर झील, वो अब भी हर संवेदनशील दिल को कुछ ना कुछ कहती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। अब मायावी झील को लोग मुक्ति झील कहते हैं। और आरव, वो अब हर उस आत्मा की कहानी खोजता है जिसे दुनिया ने भुला दिया।